नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस हम लोग करते हैं, लेकिन कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। पूंजी अगर हमारे पास में नहीं है तो ऑपरेट कैसे करेंगे, फायदा कैसे कमाएंगे। अब पूंजी कहां कहां से ला सकते हैं? अपने सोर्स से ला सकते हैं या बाहर से ला सकते हैं। अब बाहर से जो लोन हम लोग अरेंज करने का प्रयास करते हैं, उसमें बैंक लोन या एनबीएफसी से हम लोग को लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों के पास फाइनेंस का रास्ता खुला रहता है तो हम लोग कभी भी मनी ड्रेन्ड आउट नहीं होंगे, कैश इंसॉल्वेंसी होने के चांसेस कम रहेंगे और हमारे पास एक बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा दूसरे ऑप्शन के साथ में। क्योंकि जब बहुत सारे ऑप्शन मिलकर प्ले करते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब जाकर हमारा फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त ग्रो करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब ये जानेंगे कि किसको किसको फाइनेंस बैंक से मिलना आसान है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या एनबीएफसी आरबीआई वालों को बैंक से लोन मिलता है, यस और नो। तो सबसे पहली बात बता दूं, आरबीआई ने लाइसेंस किसको दिया? बैंक को, यस और नो। हाँ ठीक है, उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि आरबीआई के लाइसेंस के अंदर में है, उनको भी बैंक से फाइनेंस मिलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनका जो लाइसेंसिंग अम्ब्रेला सेम है, आरबीआई, राइट। तो आरबीआई वाले एनबीएफसी को फाइनेंस मिलना आसान है अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है और वो प्रोग्रेसिव वो काम कर रहा है और उसका रेपुटेशन अगर अच्छा है, तो फिर उसको मिलने के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, अगर वो आरबीआई का माइक्रो फाइनेंस हो या सेक्शन 8 का माइक्रो फाइनेंस हो। आरबीआई की माइक्रो फाइनेंस अगर है तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइमरी कंसर्न है ग्रुप लोन से देना और छोटे छोटे लोन देना, ताकि हमारा जो इंडिया है वो ऊपर की तरफ जाए, ग्रोथ करे और हर व्यक्ति के पास में उतनी पूंजी रहे जिससे कि वो बिजनेस को अच्छी तरीके से कर ले और उसका शोषण कोई ना कर पाए। तो गवर्नमेंट का प्राइमरी सेक्टर है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस में आरबीआई वाला जो माइक्रो फाइनेंस है, वहां पर फाइनेंस बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन सेक्शन 8 वाले माइक्रो फाइनेंस को थोड़ा सा अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही करके सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर है। लेकिन नॉन प्रॉफिट सेक्टर होने के बाद भी यहां पर पूरा टैक्सेशन पे करना पड़ता है, क्योंकि डोनेशन कहीं पर नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, यहां पर आपको 1 साल 2 साल जबरदस्त ऑपरेट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ऑपरेट करना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ में आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहने चाहिए। आपके जितने भी सीआईसीए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, वहां पे रेगुलर आपके इंफॉर्मेशन जाते रहने चाहिए, ताकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड हर तरीके से अच्छा हो। कंप्लायंसेस बहुत जबरदस्त होने चाहिए, कहीं पर कोई फ्लॉज नहीं होने चाहिए। ये चीज अगर हम लोग करते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं स्पेशली, तो फिर उनको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं निधि कंपनी की तरफ। निधि कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रिविलेज है। क्या है कि वो बैंक से नहीं, वो पब्लिक से पैसा लेने का बहुत बड़ा पावर लगता है। अच्छा, बैंक भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, यस और नो? हाँ। और निधि कंपनी ले सकता है, यस और नो? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो जब भी बैंक के पास हम जाएंगे तो बैंक देगा कि नहीं देगा लोन? बैंक सबसे पहले ये बोलेगा, जब आपके पास पब्लिक से पैसा लेने का राइट है, मेरे पास क्यों आए हो? आपका गुडविल ठीक नहीं है क्या, जो आपको पब्लिक से पैसे नहीं मिल रहे हैं? तो आपको समझाना पड़ेगा कि हमारे पास में 20 टाइम्स पैसा लेने का अधिकार है, राइट। हो सकता है आपके पास 1 करोड़ का खुद का कैपिटल हो, तो उसका 20 टाइम्स 20 करोड़ का डिपॉजिट लेना है, तो वहां पर डिपॉजिट का लिमिटेशन आ गया, राइट। तो अब हम लोग को बैंक से लोन की जरूरत है और बैंक वाला आपको पैसा देगा तो वो वैलिड कैपिटल में ऐड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बैंक का जो लोन का परसेंटेज है वो डिपॉजिट के परसेंटेज के आसपास ही रहेगा। तो फिर आपका बिजनेस और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। और बैंक वाला अगर ये समझ गया कि आप 2-3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके ब्रांचेस भी ओपन हो गए, क्योंकि 3 साल अगर लगातार प्रॉफिट हुआ, आपके ब्रांचेस ओपन हुए, इसका मतलब ये कि आप सही काम कर रहे हो, प्रॉफिट बराबर है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न और सारे कंप्लायंसेस सही होंगे। एनडीएच 4 अगर नए वाले प्रक्रिया में समझते हैं तो नए में तो तुरंत ही एनडीएच 4 अप्रूव हो जाएगा, और पुराने वाले में कहीं पर रिजेक्शन नहीं आया तो, और आपको ये पता है कि मेरे सारे कंप्लायंसेस सही है और सारे कंप्लायंसेस का सर्टिफिकेट भी आप बनाकर रखते हो, तो भी निधि कंपनी को पैसे मिलने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर भी फिर से बता दूं, ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है और आपका सिस्टमेटिक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर का प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब आते हैं साहूकारी बिजनेस पे। साहूकारी बिजनेस में बैंक लोन नहीं देता, नॉर्मली नहीं देता, मतलब नहीं देता। आपको पूंजी दूसरे तरीके से अरेंज करना होगा। साहूकारी नॉर्मली प्रोपराइटरशिप में काम करते हैं, या अलग अलग स्टेट के हिसाब से हो सकता है कि कहीं पे पार्टनरशिप में होता होगा, कहीं पे कंपनी भी अलाउ करते होंगे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए, तो पॉसिबल है। लेकिन उनको फाइनेंस करने के लिए पर्सनल लेवल पे पैसा बैंक नहीं देगी। बैंक बोलेगी तुमसे अच्छा मैं कर ले रहा हूं, मुझसे पैसे मत लो, राइट। तो साहूकारी वाले बिजनेस में कैपिटल अरेंजमेंट के जो दूसरे सोर्सेस हैं, वो मेरे साहूकारी बिजनेस वाले वीडियोस में आप चेक कर सकते हो, वहां से आप उसका बेनिफिट लेकर
वहां से आप उसकी जानकारी लीजिए और साहूकारी बिजनेस में अल्टरनेट कैपिटल यूज कर सकते हो। बैंक से मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि निधि बिजनेस कैसे करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कैसे करते हैं, साहूकारी कैसे करते हैं और डीएसए में बिजनेस कैसे करते हैं, तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू तुरंत होने वाला है, हो चुका है, तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। और क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आप लोग सीखते रहें और जीतते रहें, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।